तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है कि कांग्रेस नेताओं को तोड़कर क्या ममता बनर्जी 2024 में विपक्ष को एकजुट कर पाएंगी। इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। सत्ता में आज हम एक सार्वभौमिक सत्य पर चर्चा करेंगे। ये सत्य हम सब जानते हैं, सरकार भी इस सत्य का प्रचार प्रसार करती है और इस सत्य का इस्तेमाल सरकार अपने तरीके से अलग अलग करती है। जिस सत्य की हम बात कर रहे हैं वो सत्य है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये बात शराब की बोतल पर भी लिखी होती है। ये बात सरकारी विज्ञापन में भी बताई जाती है और इस बात का हवाला देकर बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू की गई है। लोगों की सेहत ना बिगड़े इसके लिए बिहार में पुलिस अवैध शराब की बिक्री रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। अवैध शराब की तलाश में पुलिस दुल्हन के कमरे तक पहुंच रही है, पटना में होटल तक पहुंच रही है। बिहार पुलिस के एक्शन पर चर्चा से पहले एक बात और, शराब सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन अवैध जहरीली शराब जीवन के लिए हानिकारक है। बिहार में पिछले दिनों ये बात सामने आ चुकी है, इसलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि दुल्हन के कमरे में अवैध शराब की तलाश करने वाली पुलिस बिहार के गांव देहात में अवैध शराब के ठिकानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। दीपावली के दिन जहरीली शराब के जहर में अपने घरों के चिराग गंवा चुके लोगों को इंसाफ का इंतजार है। इंतजार है मौत का जहर बेचने वाले उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई का जो शराबबंदी के बाद भी बिहार में गली गली गांव गांव शराब बेच रहा है। इंतजार है पुलिस के उस सख्त एक्शन का जिसका ऐलान बार बार नीतीश कुमार करते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश की पुलिस अवैध शराब तलाश नहीं रही है। पुलिस अवैध शराब जरूर तलाश रही है लेकिन उन ठिकानों पर नहीं जा रही जहां जहरीली शराब स्टोर की जा रही है, उन ठिकानों पर नहीं जा रही जहां जहरीली शराब बेची जा रही है। नीतीश कुमार के पुलिस दुल्हन के कमरे में अवैध शराब तलाश रही है। शादी में बहुत ज्यादा बाराती लोग शराब ला रहे हैं। अच्छा वो सर खोल के देख सकते हैं तो प्लीज। हाँ ठीक है जी, हाँ ठीक है। इसलिए तो पहले आप पूछे कि लड़की पक्ष है या लड़का पक्ष है, क्योंकि लड़का पक्ष ज्यादा बदमाशी कर रहा है। नियम का उल्लंघन लड़का पक्ष ज्यादा कर रहा है। बाराती लोग एकदम पी के आ रहे हैं। बिना महिला पुलिस के एक दुल्हन के कमरे में पुलिस वाले सरगर्मी से अवैध शराब तलाश रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति क्या होती है ये बिहार पुलिस समझा और बता रही है। वैसे अपनी इसी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं सूबे के CM नीतीश कुमार। शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया है। ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, शासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज को देखिए। और बिहार के पुलिस गांव देहात में जहरीली शराब बेच रहे उन शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है जो मौत का कारोबार कर रहे हैं। गांव गांव पहुंच रही अवैध शराब की सप्लाई रोकने में बिहार की पुलिस नाकाम रही है। इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आखिर शराबबंदी और कार्रवाई के नाम पर दिखावा क्यों हो रहा है। इस तरह से जो शराबबंदी के नाम पर ये चीज़ें हो रही है वो कहीं न कहीं समाज में एक बहुत भारी अवगुण की तरफ इशारा कर रहा है। और नीतीश कुमार जी को आज भी हठधर्मिता को त्याग करके इस पर सर्वदलीय समीक्षा करें। बिहार में सिर्फ 2021 में ही हर महीने किसी न किसी जिले में अवैध जहरीली शराब से मौत की खबर आई है। हर वारदात के बाद पुलिस ऐसी ही झूठी सख्ती दिखाती है। कार्रवाई के नाम पर शहरों में चंद लोग पकड़े जाते हैं लेकिन शराब का कारोबार करने वाले असल माफिया बदस्तूर अपना कारोबार चला रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर बिहार की पुलिस कर क्या रही है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इसी तर्क के साथ CM नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी की घोषणा की थी। तब से बिहार में सरकारी तौर पर शराब की बिक्री बंद हो गई। लेकिन क्या बिहार में शराब की बिक्री वाकई बंद हो गई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 2016 से लेकर 2020 तक बिहार में करीब 52 लाख लीटर शराब जब्त की गई।
अवैध शराब तस्करी से जुड़े 2,55,000 केस दर्ज किए गए। अवैध शराब की तस्करी से जुड़े 3,38,401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इनमें से महज 470 अभियुक्तों को ही सजा हुई। यानी बिहार में सरकारी शराब बंद की बिक्री बंद हुई है, लेकिन अवैध शराब की बिक्री लगातार जारी है। शराबबंदी सिर्फ सरकारी शराब तक सीमित रही। बिहार पुलिस दावा करती है कि उसने 2020 में बिहार में हर मिनट में 3 लीटर शराब बरामद की। 2020 में बिहार में हर 10 मिनट में एक गिरफ्तारी हुई। अवैध शराब की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा बताता है कि बिहार में शराब का कारोबार कितना बड़ा है। इस दावे का असर अवैध शराब के कारोबार पर क्या हुआ, ये आज दिख भी रहा है। बिहार में आज भी अवैध शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई का असर कोर्ट पर जरूर देखने को मिला। नवंबर 2019 में शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े 2 लाख केस बिहार कोर्ट में पेंडिंग थे। निचली अदालतों में कुल पेंडिंग मामलों में 25% शराबबंदी से जुड़े मामले थे। हाई कोर्ट में कुल पेंडिंग मामलों से 20% मामले शराबबंदी से जुड़े हुए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार में अवैध शराब बेची जा रही है और हर पीने वाले को शराब मुहैया हो रही है। सवाल ये कि जब बिहार में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, तब कैसे सही अर्थों में शराबबंदी लागू हो पाएगी। 2015 विधानसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का वादा किया था। तब बिहार में गांव-गांव से शराब पीने के बाद झगड़े फसाद की खबर आती थी। तब बिहार में महिलाएं शराब बिक्री से नाराज थीं, इसलिए नीतीश सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था। लेकिन उससे पहले 2005 से 2016 तक नीतीश के राज में ही शराब की बिक्री बेतहाशा बढ़ी थी। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है। 2005 में सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने आबकारी नीति में बदलाव किया था। 2006 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराब की बिक्री के लिए बिहार राज्य ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन बनाया था। नीतीश सरकार ने तय किया था बिहार राज्य ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन के जरिए ही बिहार में शराब की बिक्री होगी। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद बिहार में शराब की बिक्री संगठित तौर पर होने लगी। नतीजा ये हुआ कि 2006-07 में बिहार में शराब की 3,436 दुकानें थी, जो 2012-13 में बढ़कर 5,767 हो गई। जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी तो 2015-16 तक बिहार में शराब की दुकानों की संख्या 6,000 से भी ज्यादा हो गई थी। यानी 2005 के बाद लगातार बिहार में शराब की दुकानें बढ़ी और गांव-गांव तक शराब की दुकानें खुल गई। नतीजा ये हुआ कि लोगों को शराब आसानी से मिलने लगी और बिहार में शराब की खपत बढ़ गई। इसका नतीजा बिहार सरकार के खजाने में भी देखने को मिला। 2006-07 में बिहार में सरकार को शराब से 525 करोड़ रुपए की आय हुई। 2012-13 में बिहार सरकार को शराब की बिक्री से 2,765 करोड़ रुपए की आय हुई। ये रकम 2015-16 में बढ़कर 4,001 करोड़ रुपए हो गई। यानी बिहार में शराब की बिक्री बढ़ी, सरकार का खजाना भरता रहा और लोगों को शराब की लत लगती रही। 2015-16 में बिहार सरकार की कुल कमाई में शराब की बिक्री से होने वाली कमाई की हिस्सेदारी 13% के करीब थी। बंदी पूरी तरह लागू हो और नाजायज तरीके से बॉर्डर से स्मगल होकर शराब न पहुंचे, इसके लिए बिहार सरकार पूरी तरह अडिग है। इसमें हम सबको सरकार की तरफ से तो प्रेरणा देना ही है, लेकिन समाज की तरफ से भी कि शराबबंदी लागू रहे, इसके लिए हमें अभियान चलाना होगा। नीतिगत फैसले करना सरकार का अधिकार है, इसलिए शराबबंदी का फैसला नीतीश सरकार का अधिकार है। इस फैसले पर सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार जो फैसले करती है आखिर उस पर सही तरीके का अमल क्यों नहीं होते हैं। बिहार में 2016 में शराबबंदी का ऐलान हुआ था। आज 2021 में भी अगर बिहार में जहरीली शराब से मौत होती है तो जाहिर है सिस्टम पर सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आखिर शराबबंदी को लागू करने का, अवैध शराब के कारोबार को रोकने का सही मैकेनिज्म क्यों नहीं बना। ये सवाल इसलिए है क्योंकि शराबबंदी से बिहार सरकार को लगभग 25,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बिहार में हर साल अवैध शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। शराबबंदी कानून के कारण बिहार में पुलिस और कोर्ट पर दबाव बढ़ा है। ये सही है कि शराबबंदी का मसला अपराध और महिलाओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन सच ये भी है कि तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। तमाम रिपोर्ट्स में खुलासा होता रहा है कि बिहार में अवैध शराब की बिक्री होती रही है। इसलिए सवाल ये कि आखिर बिहार में शराबबंदी को सही तरीके से लागू क्यों नहीं किया जाता। और इसलिए विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि अगर सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता तो शराबबंदी का दिखावा क्यों। नीतीश कुमार पीने वाले को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन ये कहां से आया,
कहाँ उसका उत्पादन हुआ, किसने होलसेल में खरीदा, किसने रिटेलर को दिया, ये ट्रक पर लाद करके, टैंकर पर लाद करके ख्याल कर लेना। ये सारी चीज़ें जो आ रही है तो पीने वाले का मुंह सूंघ रहे हो और ब्लड टेस्ट कर रहे हो। तो सवाल यही कि आखिर बिहार में शराबबंदी पूरी तरह लागू क्यों नहीं हो रही? इस सवाल का जवाब नीतीश सरकार को देना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।